जैन दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन कराया जाता है, जो रोशन सर के द्वारा कराया जाता है, जिसमें आपको यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न आपको अच्छे मिलेंगे। जो कि टेस्ट नंबर 86 है, जो कि अभी वर्तमान में ही कराया गया था, 27/11/2024 को कराया गया था। तो आज हम देखते हैं, प्रत्येक 100 क्वेश्चन देखेंगे आज। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जूनो मिशन नासा द्वारा किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। जूनो मिशन नासा द्वारा किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। तो एक का सही आंसर है यानी बृहस्पति ग्रह के लिए। किस ग्रह के लिए भेजा गया था? तो बृहस्पति ग्रह के लिए। दूसरा क्वेश्चन है इताबिरा पहाड़ी लो अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है। इताबिरा पहाड़ी लो अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो 2 का सही आंसर है यानी ब्राज़ील। किस देश में है? तो ब्राज़ील में। तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसे पतन जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान व ईंधन हेतु किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऐसे पतन जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान व ईंधन हेतु किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है यानी पोर्ट ऑफ फॉल, पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी। ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी। इसका सही आंसर है 1985 में। कब की गई थी? तो 1985 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भी स्रोत है। निम्नलिखित में से फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भी स्रोत है। तो 5 का सही आंसर है यानी धान। कौन सा? तो धान। अगला क्वेश्चन है भारत में क्रमशः कितने राज्य और तथा केंद्र शासित प्रदेश स्थूल रुद्र है। भारत में क्रमशः कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश स्थल रुद्र है यानी लैंड लॉक्ड है। 6 का सही आंसर है बी यानी 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है लैंडलॉक्ड राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है। हिमालय की उत्पत्ति का प्रमुख मुख्य कारण क्या है। तो 7 का सही आंसर है यानी भू संचलन। क्या है? तो भू संचलन। अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है। रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो 8 का सही आंसर है यानी रावी नदी पर। किस नदी पे? रावी नदी पे। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है। जलोढ़ मृदा में निम्न में से किसकी अधिकता हो। तो 9 का सही आंसर है डी यानी पोटास। क्या होता है? तो पोटास। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। इधर है रामसर साइट और इधर है राइज। रामसर साइट और राइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी 1 का डी यानी सस्थम कोटा झील। सस्थम कोटा झील कहाँ है? तो केरल में। कहाँ पे है सस्थम कोटा झील? कहाँ है? तो केरल में है। 2 का है बी यानी बेम्बेनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। बेम्बेनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। इसका सही आंसर है बी यानी तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है सरसई नवार झील। सरसई नवार झील तो ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सरसई नवार झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है सोमोरिरी। सोमोरिरी कहाँ है? तो सोमोरिरी जो है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला यानी 37.22% 2011 के जनगणना के आधार पर कौन है। देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला 37.22% 2011 के जनगणना के आधार पर कौन सा है। तो 11 का सही आंसर है डी यानी अलीराजपुर मध्य प्रदेश। कौन सा है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर है डी यानी सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस खनिज का उपयोग फॉस्फेट उर्वरक व फास्फोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। निम्न में से किस खनिज का उपयोग फॉस्फेट उर्वरक और फास्फोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। इसका सही आंसर है यानी एपेटाइट।
टाइट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कक्ष के क्षेत्र में कम गहरे कुएं को क्या कहा जाता है? कक्ष के क्षेत्र में कम गहरे कुएं को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है यानी बिरदास। क्या कहा जाता है? तो बिरदास। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रथम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जिसकी स्थापना दिसंबर 2018 में की गई तो वह कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI का प्रथम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जिसकी स्थापना दिसंबर 2018 में की गई तो वह कहाँ है? तो 15 का सही आंसर है यानी वाराणसी में है। कहाँ पे? तो वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है इसके बारे में बताना है। तो 16 का सही आंसर है डी यानी निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो 17 का सही आंसर है बी यानी अनुच्छेद 252। कितना है? अनुच्छेद 252। अगला क्वेश्चन है कि किसकी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? किसकी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो 18 का सही आंसर है डी यानी किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो 19 का सही आंसर है इंदिरा गांधी। किसके खिलाफ रखे गए हैं? तो इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 21 का सही आंसर है बी यानी 10। कितने मनोनीत कर सकता है? तो 10। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है इसको, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, पार्टी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का सही आंसर हो जाएगा सी। एक का एक यानी शेतकर कामगार पार्टी जो है महाराष्ट्र का है। शेतकर कामगार पार्टी जो है महाराष्ट्र का है। दूसरा है पदाली मक्कल कच्ची, पदाली मक्कल कच्ची, तो यह जो है पुदुचेरी का है। कहाँ के? पुदुचेरी का। अगला है रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी, ये जो है केरल की है। कहाँ की है? केरल की। अगला है नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो है जम्मू कश्मीर की है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर की। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई? तो 23 का सही आंसर है ए यानी 1993 में। कब की गई? 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? तो 24 का सही आंसर है ए यानी 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा हुई। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी यानी फ्रांस में जो है कब लागू किया गया था? विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में कब लागू किया गया था? तो 25 का सही आंसर है डी यानी 1954 में। कब लागू किया गया था? 1954 में। अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। तो 27 का सही आंसर है डी यानी प्रकाश संश्लेषी पादप। क्या होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी पादप। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो 28 का सही आंसर है बी यानी निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन में
जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? 29 का सही आंसर है यानी जीवमंडल निचय। जीवमंडल निचय। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है, तो किसने कहा था? तो चार्ल्स मेटकॉफ। किसने कहा था? तो चार्ल्स मेटकॉफ। अगला क्वेश्चन है कि जे.बी.से के बाजार के नियम को किसने स्वीकार नहीं किया था? जे.बी.से के बाजार के नियम को किसने स्वीकार नहीं किया था? तो 31 का सही आंसर है यानी माल्थस। किसने स्वीकार नहीं किया था? तो माल्थस। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग किया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग किया जाता है? तो 32 का सही आंसर भी है चक्रीय अर्थव्यवस्था। किसका उपयोग किया जाता है? चक्रीय अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि सतत लक्ष्य विकास 2 किससे संबंधित है? सतत लक्ष्य विकास 2 किससे संबंधित है? तो 33 का सही आंसर है बी यानी शून्य भूख से। किससे संबंधित है? तो शून्य भूख से। अगला क्वेश्चन है कि डी.के. गुप्ता समिति का संबंध किससे है? डी.के. गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो 34 का सही आंसर है सी यानी दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना से। दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना से। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत में साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था? तो 35 का सही आंसर है सी यानी उनवार। क्या कहा जाता था? उनवार। अगला क्वेश्चन कि एक बुद्धिमान भिखारी और दो ऋषियों शौनक व अभिप्रतिरिन के बीच संवाद की कहानी निम्न में से किस ग्रंथ में दी हुई है? एक बुद्धिमान भिखारी और दो ऋषियों शौनक व अभिप्रतिरिन का बीच संवाद की कहानी निम्न में से किस ग्रंथ में दी हुई है? तो 36 का सही आंसर है यानी छंदोग्य उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में हीरो के किस सौदागर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का अधिक होता था? 30,000 रुपयों को अधिक 30,000 रुपयों का होता था। तो 37 का सही आंसर है बी यानी जो बेपिस्टे टैवर्नियर। जो बेपिस्टे टैवर्नियर। अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश के अभिलेखों में सबसे अधिक उल्लिखित कर कौन सा था जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था? चोल वंश के अभिलेखों में सबसे अधिक उल्लिखित कर कौन सा था जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था? तो 38 का सही आंसर है बी यानी बेट्टी। क्या था? तो बेट्टी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 39 का सही आंसर यानी 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? निम्न में से किस शहर में विश्व का प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? तो 40 का सही आंसर है यानी हांगकांग में। किस देश में? हांगकांग में। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? तो 41 का सही आंसर है सी यानी स्विट्जरलैंड की। किस देश की है? स्विट्जरलैंड की। अगला क्वेश्चन है मिलान करना, इधर राष्ट्रीय स्मारक है, इधर देश है। राष्ट्रीय स्मारक और देश है, इसे मिलान करना है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4 यानी एक का एक। क्रेमलिन जो है रूस देश का है। क्रेमलिन स्मारक कहाँ है? रूस देश में। ओपेरा हाउस कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ओपेरा हाउस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। इंपीरियल पैलेस कहाँ है? तो जापान में। इंपीरियल पैलेस कहाँ है? जापान में। पवन चक्की कहाँ है? तो डेनमार्क में। पवन चक्की कहाँ है? डेनमार्क में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब अपनाया गया? तो 43 का सही आंसर है यानी 1973 में। कब अपनाया गया? 1973 में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद की नीति के विरोध में गांधी जी ने किस एक्ट का विरोध किया? दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद की नीति के विरोध में गांधी जी ने किस एक्ट का विरोध किया? 44 का सही आंसर है यानी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता कब भंग हो गया था? लखनऊ समझौता कब भंग हो गया था? सही आंसर है डी यानी असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद लखनऊ समझौता भंग हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम के जांच हेतु
स्वराज पार्टी द्वारा किस समिति का गठन करवाया गया? 1919 के अधिनियम के जांच हेतु स्वराज पार्टी द्वारा किस समिति का गठन करवाया गया? 40 का सही आंसर है यानी मूडीमैन समिति। किस समिति का गठन करवाया गया? मूडीमैन समिति। अगला क्वेश्चन है कि वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत कार्य क्या था? वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत कार्य क्या था? तो इसका सही आंसर है दलित शिक्षा। दलित शिक्षा। इसका आंसर देख लीजिएगा आप लोग क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है? किस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है? तो 48 का सही आंसर है यानी महाराजा नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी। महाराजा नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है? तो 49 का सही आंसर है महाराष्ट्र। किस राज्य के? तो महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर है यानी जर्मनी। कौन सा राष्ट्र? जर्मनी सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका सही आंसर है तुर्की। किसकी पराजय हुई थी? तुर्की। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने का कारण क्या था? लक्षद्वीप के द्वीप समूह के बनने का कारण क्या है? तो 52 का सही आंसर है ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? भारत के निम्न में से कौन सा राज्य पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है? तो 53 का सही आंसर है सी यानी मेघालय। कौन सा राज्य? मेघालय प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक ने निम्न में 4 योजनाएं आरंभ की थी। मोहम्मद तुगलक ने निम्न में से 4 योजनाएं आरंभ की थी। तो 54 का सही आंसर है डी यानी पहले जो है द्वाप के कर की वृद्धि की थी, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद खुरासन अभियान। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 ईस्वी में हुई थी। दूसरा कथन है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश होयसल वंश का था। तीसरा कथन है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते थे। तो 55 का सही आंसर है सी यानी केवल 3 सही है। विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष देवता के नाम पर करते थे। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है सी यानी लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय महाजन पदों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्राचीन भारतीय महाजन पदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 तथा जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र में 32 महाजन पदों की सूचीबद्ध किया गया है। तो यह जो है गलत है। तो सही है कि महाजन पदों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। महाजन पदों के गणतंत्रात्मक और तथा राजतंत्रात्मक दोनों शासन व्यवस्था में अस्तित्व में था। तीसरा है कि उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध का था। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा डी यानी XH4। अगला क्वेश्चन है कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि वह जो है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो इसका सही आंसर है यानी सभी तरंगदैर्घ्य को। सभी तरंगदैर्घ्य को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? अक्सर का सही आंसर है यानी जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को।
अगला क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह उत्पन्न करता है, क्या चीज़ उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी एसिटिलीन उत्पन्न करता है, एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है कि एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन जो है एंटीपायरेटिक है। क्या है? एंटीपायरेटिक है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं को किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो 64 का सही आंसर है सी, तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल के कारण दोनों जो है भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम को औषधि प्राप्त होती है कहाँ से? मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त कहाँ से होती है? तो 65 का सही आंसर है ए, यानी बीजीय पादप से। कहाँ से होती है? बीजीय पादप से। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका सही आंसर है वृद्धि दर नापने में, वृद्धि दर नापने में। अगला क्वेश्चन है कि करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है बी, यानी प्रकंद से। कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रकंद से। अगला क्वेश्चन है बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी और सेंटीपीड तथा गीला मॉन्स्टर होते हैं। बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड तथा गीला मॉन्स्टर होते हैं तो ये विषैले होते हैं। कैसा होते हैं? विषैले होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है, लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। इसका सही आंसर है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए उपयोग होता है। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग जो है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के में उपस्थित धातु तत्व कौन सा है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है लोहा एवं तांबा, लोह एवं तांबा। अगला क्वेश्चन है कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सीवी रमन को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सही आंसर 1930 में। कब प्राप्त हुआ था? 1930 में। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? किसी प्रणाली को कणों के भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी के सापेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। किस पे होता है सर्वाधिक ताप? तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाधिक घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो 74 का सही आंसर है डी, यानी 20% आर्द्रता और 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव क्या होता है? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए समय अनुभव क्या होता है? तो इसका सही आंसर है यानी भारहीनता का अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? भारहीनता का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है कि नैनोद्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? नैनोद्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो इसका सही आंसर है घर्षण। क्या होता है? तो घर्षण। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इसका सही आंसर है J.S. किल्बी ने। किसने किया है? J.S. किल्बी ने। अगला क्वेश्चन है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी FORTRAN, फॉर टर्न, फॉर टर्न। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कथकली जो है सुमेलित नहीं है। बाकी जो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, ओडिसी जो है उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, बाकी जो है कथकली जो है केरल राज्य का है। किस राज्य का है? केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? इसका सही आंसर है तबला। क्या होगा? तबला। अगला क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी? तो इसका सही आंसर है 1917 में बनी, 1917 में। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी में की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? इसका सही आंसर है डी, यानी बहराम जी एम मालावारी। बहराम जी एम मालावारी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो इसका सही आंसर है लोथल। कहाँ से मिला है? तो लोथल। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के निष्क से कौन जाने जाते हैं? प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण आभूषण। कौन जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण। अगला क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है उत्कृष्ट समाज सेवा से। किससे? उत्कृष्ट समाज सेवा। अगला क्वेश्चन है कि SARS रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? SARS में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी एक्यूट। क्या है? एक्यूट। अगला क्वेश्चन है कि हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? इसका सही आंसर है त्रिचूर में। कहाँ पे होता है? तो त्रिचूर शहर में होता है। अगला क्वेश्चन है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ब्रिज। किससे संबंधित है? तो ब्रिज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है कि BMD परीक्षण किया जाता है तो पहचान करने के लिए, किसके पहचान करने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस की। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। अगला क्वेश्चन है कि वीरभूमि किससे संबंधित है? वीरभूमि किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है राजीव गांधी से। किससे संबंधित है? राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? सही आंसर है जोन 5। किसके अंतर्गत रखा गया है? जोन 5। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर है भागलपुर, डी। भागलपुर में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है यानी वृक्षारोपण से है। किससे है? तो वृक्षारोपण से है। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि नारायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वाल्मीकि नारायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए और बी, यानी मलद और करुणा। मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? इसका सही आंसर है बंदी कैदी। किसका होता था? तो बंदी कैदी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई है तो निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? केंद्रीय बजट 2024-25 में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई है तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है नाबालिग से। किससे संबंधित है? तो नाबालिग से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। कौन सा देश? अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है सूर्य और पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन उवन का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है? भारत और किस देश की सेनाओं के
बीच अभ्यास साइक्लोन उवन का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है? इसका सही आंसर है मिस्र। कौन किस देश? मिस्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है? भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य में बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश। अब अगले सेट अगले वीडियो में करेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको अच्छे अच्छे मिलते रहे। धन्यवाद।